हेलो। हम्म। हैप्पी बर्थडे भाई। भाई हेलो। आज मेरी तरफ से तेरे बर्थडे की पार्टी है। थैंक यू सो मच। शाम को 7 बजे का प्लान किया है। थैंक यू। आ जाना टाइम पे। ओके। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ। ਕੁੜੀ ਵੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਲੜਕੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਰ ਹੀ तो रहता हूँ हमेशा। मैं वही कह रहा दूर रहो ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। हेलो। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस यार, थैंक यू। यार आज तेरा बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे तेरा। मुबारक यार, मुबारक यार। मैं ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟਿੱਲੂ, ਫੇਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। मैं ना एक बहुत ਵਧੀਆ जगह सजेस्ट करता है, पूल साइड। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पार्टी करी, बहुत मजा आता। भाई यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, तू पार्टी की बात कर रहा है यार। फिर की चक्कर है, क्यों परेशान है ना? बुरे बुरे सपने आते हैं यार। मैं ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈ। ਸਾਇਆ ਸਪੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ रूम है ना, ਉਹ ਲੈ ਲੈ, सूट करूँगा ਤੈਨੂੰ। बात वो नहीं है, सपने में मैंने खुद को देखा। अपने आप नु? हाँ, किसी ने मेरा मर्डर किया था यार। मतलब? पिछले जन्म में किसी ने मेरा मर्डर किया था। ओ यार, अब फिल्में देखनी बंद कर पहला तू। मुझे मालूम था तू ऐसा ही कहेगा, इसलिए मैंने तेरे को बताया ही नहीं था, और ना मैं तेरे को बताने वाला था। ठीक है यार, हुण की करेंगा दस? मुझे जानना है मेरे साथ हुआ क्या था। मैं ना तेन एक सजेस्ट करता जगह, तू ना कजाली कोल जा। कजाली? वो कौन है? भरा तू कजाली नूं नहीं जानदा? वो बंजारन पहाड़न है, ਇੱਥੇ ਦੀ नहीं है। वो ना लोगों का चेहरा देख के उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दस दिंदी है, ते तेरे पिछले जन्म की गुत्थी भी सुलझाए देगी। मैं सजेस्ट करदा तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही जा। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे मुझे, मैं जाता हूँ। मैं करदा तैनूं मैसेज करदा। तू हुणे इन्ना तैयार होके कित्थे जा रहा है? प्रोड्यूसर से मीटिंग है यार, कुछ ट्यून्स बनाई हैं, अब देखो उसको पसंद आती हैं, उसी से मीटिंग करने जा रहा हूँ। चल ठीक है भरा, काम लगे तो दसी। ठीक है, माता रानी के दर्शन करके जाई। ठीक, सब सही होगा।
हाँ, यहाँ पहुँच तो गया हूँ मैं। हाँ भाई, तू फोन कितना सी थाने जी सर, मैंने किया फ़ोन। क्यों है? सर मर्डर हुआ सर जी। मर्डर? जी सर। किने कितना मर्डर? पता नहीं सर। ते किंदा होया मर्डर? मेरा सर जी। की ओए, तू गांजा मार के आया सवेरे सवेरे हैं? पुलिस नाल मजाक करना है तू? सर मेरा यकीन कीजिए सर। सर किसी ने मुझे पिछले जन्म में मार के यहीं गाड़ा सर जी। वेख परा, तू फिल्में है ना कम वेखा कर, समझ आई? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, किसी ने मुझे मार के यहीं गाड़ा है। मैं रेंगता हुआ यहाँ तक आया। अब ये देखिए, मुझे पहले यहाँ मारा गया और मैं रेंगते हुए यहीं तक आया और फिर मुझे यहीं पे गाड़ दिया सर जी। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਤਾ जी सर। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी सर, आप खुद आ के देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ਪੱਲਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਓ। साहब जी आप भी। ਪੱਲਾ जी साहब जी। कब से खोद रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। साहब जी मैंने पहले किया सी, मुंडा टाइम वेस्ट करदा पे। साहब मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ਦੇਖ ਭਾਈ ਦਲੇਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। पर सर मेरी ਪੱਲਾ ਚਲੋ। सर मेरी बात सुनिए सर। साहब सर जी। भी ना। वैसे साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ? ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਲੂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਬਣਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ। ਚਲੋ आलतू जलालतू, आलतू जलालतू। आलतू जलालतू, इसके किस्मत में क्या है बोल तू।
तो कजली जी, मेरी किस्मत में क्या लिखा है वो मेरी होगी ना? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें 100 सोमवार आलू की छिलके की चटनी खानी होगी, फिर तुम्हें उसका होने से कोई नहीं रोक सकता। आलू के छिलके की चटनी तीखी या मीठी? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। धन्य हो, प्रणाम माते। जी, आप ही कजली जी हैं? हाँ बच्चा, बोल तुझे क्या चाहिए? जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? जी, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है। बस इतनी सी बात? सब पता चल जाएगा। अयो की पता लग गया? छोड़ो ना साहब, आप भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? बकवास बंद करते। ए दस उस प्लॉट च पहलों कदी खुदाई हुई है? हुई ना सर, बलनूर की प्रॉपर्टी है, बड़ी सोसाइटी बनाना चाहता था वो, कोई ऑब्जेक्शन हुआ, इसके लिए काम रुक गया उसका। ते इसका तो पता लग गया कि उथों उस खुदाई च कोई कंकाल वगैरह मिले हुए? नहीं, भल्ला साहब ने जैसे मुझे बोला ना, मैंने पता किया सर, पता किया, वहाँ एक नहीं 2 कंकाल मिले। की? जी साहब। एंदा मतलब वो मुंडा सही कह रहा सी? भला फोन लोकेशन तो पता लाओ कि दिलेर किथे। जुर्म दी तय तक जाना पड़ेगा पल्ला, पता लाना पड़ेगा कि सच की। ये लो, ये प्रसाद ले लो। माँ? देख, पूरा दिन काम करके कितना कमजोर हो गया है। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं होगा, पर एक माँ की ममता तू नहीं समझेगा। माँ, बाबूजी कब तक आएंगे? आ जाएंगे बेटा, तो चिंता मत कर। चल अब सो जा। देख, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी ले। माँ, मन नहीं है। पी ले बेटा, माँ नहीं पीना पकड़ अभी। और पी ले जल्दी। हर्षप्रिया, हर्षप्रिया, क्या हुआ? चरणजीत का एक्सीडेंट हो गया। बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ है वो अभी? वो अभी हॉस्पिटल में है। चलिए चाचा जी, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, मैं भी आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। चलो चलिए बेटा। चाचा जी। चाचा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हम सबर अपनी रख जमीन पुत्र, पर क्या कर रहे सब हैं? पता चल जाएगा। चाचा जी चलिए ना, बाबूजी के पास चलते हैं। ओए, तेरे बाबूजी के पास ही भेज रहा हूँ मैं। मतलब ये कि वो मर चुका है, इसी मिट्टी में दफन किया मैंने उसे, और तुझे भी उसी के सामने दफन करूंगा मैं। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तू सुन रहा है। सारी जायदाद उसने अपने नाम कर ली और मेरे नाम एक छोटी सी दुकान। चाचा जी, कोई बात नहीं पुत्र, थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जहर दिया है तुझे मैंने। हेलो, ओ हेलो,
जी क्या हो गया तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? तुम्हारे घर वालों को बुलाऊं? जी कोई नहीं है घर पे। जब मैं छोटा था तो माँ बाप कार एक्सीडेंट में मारे गए। अकेले रहते हो? हाँ हुआ क्या है तुम्हें? जी मुझे सब याद आ गया। क्या? किस तरह बलनूर ने मुझे मेरे पिछले जन्म में मारा था। बलनूर ने? रियल स्टेट वाला बलनूर जिसकी कपूरथला में जमीन है? मुझे उसे खत्म करना है। एक मिनट, तुम उस तक ऐसे नहीं पहुंच सकते। काफी पावरफुल इंसान है वो। तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं? हाथ ते हाथ तार के ना बैठे रहो, कानून दा सहारा लो। सर जी आप यहाँ कैसे? पुलिस चाहे तो किसी ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲਾ ਤੇ ਕਜਲੀ ਮੈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ओ साहब, ये ठग है? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਜਨਮ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। साहब मैं मानती हूँ कि मैं लोगों को ठगती हूँ। खुद ही लोग यहाँ बेवकूफ बनने आते तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने इसे ठगने का नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये सच बोल रहा है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। भाई दवे आपको क्यों लगा कि मैं सच बोल रहा था? आपकी आंखों में कुछ दिखता है। कुछ नहीं दिखता मेरी आंखों में। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें ठग कर तुमसे पैसे नहीं लेना चाहते। मुझे धोखेबाजी से सख्त नफरत है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी ये सब। अगर मेरे भी माँ बाप होते ना तो शायद मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मतलब तुम भी अकेली हो? हाँ, कुछ सोचा है साहब जी बलनूर को कैसे पकड़ना है? ਸੋਚ ਲੈ ਮੈਡਮ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। मैं? ਆਹੋ ਘਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। क्या डील लेकर आए हो? अजी साहब जी, आपसे मेरी बात हुई थी फोन पे। मैं ब्रोकर पल्ला। अरे वो आपकी कपूरथला वाली जमीन है ना जी, वो बड़ी वाली, हमारी मैडम को बहुत पसंद आ गई है, खरीदना चाहती हैं जी उसको। उसी की डील लेके आया था। क्या बात है? अरे मैं भी उसे बेचना ही चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो साहब जी? अरे तो फिर देर किस बात की, अभी 1-2 का 4 कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी मीटिंग करवा दो उसकी। ठीक है साहब जी, मीटिंग करवा दूं मैं आपकी। ठीक है, अच्छा साहब जी, सत श्री अकाल, मिलते हैं। नमस्ते। साहब जी ये हैं कजली मैडम जी। नमस्ते। मैडम जी, नमस्ते। वो जो आप कपूरथला वाली जमीन थी ना, हाँ। जिसकी सोसाइटी में रहती थी आप, उसके मालिक यही है जी, यही है करता धरता। अच्छा, आप हो? जी जी मैडम, बहुत ही अच्छी ज़मीन है। मैं खुद उस पर एक सोसाइटी बनाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण बना नहीं पाया। अब तो सोचता हूँ बेच ही दूँ। बहुत अच्छा सोचा है आपने। ऐसे भी मैं उस जमीन में काफी इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, कितना दे सकते हैं आप उस ज़मीन का? देखो, ऐसे तो उस जमीन की मार्केट वैल्यू है 150 करोड़, लेकिन मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ही मांगोगे।
इसलिए मैं 200 करोड़ तक दे सकती हूँ। 200 करोड़? क्यों, कुछ कम है क्या? नहीं नहीं, ठीक है मैडम, ठीक है। भला जल्द से जल्द पेपर रेडी करो और डील फाइनल करो। ओ मैडम जी, आप चिंता ही ना करो, वो हमारा रोज का काम है जी। ये मेरा सेक्रेटरी है, बाकी की जितनी फॉर्मेलिटीज है ये पूरी कर देंगे। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। आप चिंता ही ना करो जी, चिंता ही ना करो। थैंक यू सो मच। चलो साहब जी, बिल्कुल चिंता ना करो। सारे पेपर रेडी करके मैं साइन करवा के मैं भेजता हूँ आपके पास। मैं खुद आता हूँ आपके पास, ठीक है, चिंता ही ना करो। ठीक है, तुसी। ठीक है। सारा काम रेडी करके चलिए। देता हूँ, ठीक है? ओके, अच्छा, नमस्कार जी, नमस्ते। सत श्री अकाल। 200 करोड़ मिलेंगे? हाँ बल्ला जी, मैं आप ही के कॉल का इंतजार कर रहा था। जमीन के कागजात रेडी हो गए? बल्लू जी, वो एक्चुअली ना मैंने आपको यही कहने के लिए कॉल किया था कि वो जमीन की डील अब नहीं हो सकती। क्या है ना कि हमारी मैडम ने इंक्वायरी करवाई थी, तो पता चला है जमीन जो आपसे पहले है ना वो किसी धनमीत के नाम थी। अब वो उसका तो कोई अता पता ही नहीं चला इतने साल से, और उसकी कोई बॉडी भी रिकवरी नहीं हुई है। अब 200 करोड़ का सवाल है तो मैडम सोच के काम करेंगे ना आगे जी, वही बात है। ओहो सर जी, ये जमीन में कोई खराबी नहीं है, एक बार आप सोच कर तो देखिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो धनमीत की वजह से हमें रिस्क नहीं ले सकते जी। हेलो हेलो धनमीत, हुण आएगा उठ पाड़ दे थल्ले। वाह पल्ला, तेरा भी जवाब नहीं। मैं जो 81 पल्ला उत्ते काम किया, देखते हैं फिर। चलो देखते हैं की प्रोग्रेस है। साहब जी, यार तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम भी ना, कुछ भी। मैडम ये सब छड्डो ते अगे दी तैयारी करो। आगे की तैयारी? हाँ जी, अगे दी तैयारी। दाना पै चुके ते मछली फसन ली तैयार है। किसी भी टाइम ओदा फोन आंदा होएगा मैडम ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। मछली फंस रही है। और बल्लूर साहब जी, बताइए कैसे याद किया हम दोनों को? सर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस जमीन में कोई खराबी नहीं है। आपके बोलने से क्या होता है बलनूर जी? और मान लो कल को वो मनमीत वापस आ गया तो? और लोग के कहने ने वो यूएस सेटल लगा जी, कभी वापस आ सकता है। किसने कहा कि वो यूएस में सेटल है? आपको पता है ना, यदि किसी इंसान का 7 साल तक पता ना चले तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। आपको पता है ना? साहब जी, मैं आपकी सारी बात मान गया, सारी बात ठीक है आपकी, गलत नहीं कह रहे हो आप। लेकिन मान लो कल को वो 1% अगर वो वापस आ गया तो कोर्ट के चक्कर तो जी हमें काटने पड़ेंगे, आपको थोड़ी काटने पड़ेंगे। अरे नहीं काटने पड़ेंगे सर आपको कोर्ट के चक्कर। वो कैसे? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना। अरे भाई, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कल को वो वापस नहीं आएगा यूएस से, वो केस नहीं करेगा, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? आप इतने यकीन से कैसे कह वो सकते मर चुका है। हैं? लो जी, कहते हैं धनमीत मर चुका है, और दुनिया कहती है वो यूएस में सेटल है, आप कहते हो मर चुका है। कमाल करते हो जी आप। हम किसकी बात पे यकीन करें? इन्हीं हाथों से मारा मैंने उसको और उसके बाप को। देखिए मैडम, अब सच्चाई आपको पता लग गई है। ये हमारा खानदानी झगड़ा था, ये सब होता रहता। आपको ज़मीन चाहिए और मुझे पैसे। साहब, बहुत खूब चाचा जी, बहुत खूब। तेनू पैसा चाहिदा सी ते सानू कातिल जो सानू मिल गया। धनमीत तू हाँ चाचा जी, मैं। तू तो मर चुका था ना। गुनाह कदी छुपदा नहीं बलनूर, वो किसी ना किसी रूप च सामने आ ही जाता है। सबूत क्या है? साहब जी, प्रूफ हैगा ए मेरा फोन, रिकॉर्डिंग बड़ी बढ़िया होंदी है इंदे च। ए सुनो। क्योंकि वो मर चुका है, इन्हीं
हाथों से मारा मैंने उसको और उसके बाप को। ये सब आप छोड़िए, ये हमारा खानदानी झगड़ा है। ये सब बढ़िया होते है। रहता है। आपको जमीन चाहिए और मुझे पैसे। पल्ला लेके चल ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਕੋਟਰੀ ਚ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ चलो साहब जी चलो, जान का टाइम हो गया, चलो ਚੱਲ काल कोटरी खाने ਤੁਹਾਨੂੰ। धनमीत, माँ माँ मैं वापस आ गया हूँ। चाचा जी ने ही मुझे और बाबूजी को मारा था। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। तेरे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। बल्लूर ने मुझे बेला फुसलाकर शादी की। बल्लूर से मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। अब तू आ गया है ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमेशा। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ धनमीत? दलेर? जो भी हो माँ, हूं तो तुम्हारा धनमीत ही ना, कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा ही है। हाँ, कुछ नहीं बदला, तू भी तो वैसी का वैसे ही है। चल अब तो कुछ खा ले। नहीं माँ, अभी नहीं, थोड़ी देर सो जाता हूँ। ठीक है, जल्दी उठ जाना। ठीक है माँ। और कजरी जी, दलेर साहब जी कैसे हैं? बस ठीक है, बात हुई थी फोन पे। अभी भी उसे धुंधले धुंधले से सपने आते हैं पिछले जन्म के। अभी उसको क्यों सपने आते हैं? ਪੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਲਨੂਰ ਹੁਣੇ ਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, तो ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਲਨੂਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਬਲਨੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਾਹਰ नहीं आना चाहिए। हाँ भाई खबरी, की खबर लेके आए? साहब जी एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ओके। जैसे ही आपने बोला था मैं काम पे लग गया था। वो जो बेल के लिए वकील आया था ना, कोई और नहीं, बलनूर, वो जो बलनूर का केस लड़ने वाला है। हाँ, उसको और कोई नहीं, हशपुरिया ने हायर किया था। हशपुरिया? हाँ साहब, और भी खबर निकली है इस हशपुरिया के बारे में। ओके। इसका ना और बलनूर का शादी से पहले लफड़ा था। की? हाँ साहब। की है साहब जी? तारीख है पल्ला, तारीख बीत्या होया कल है दे विच।
अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 1994 ਦੀ। ਇਹ ਤਨਮੀਤ ਤੇ ਦਲੇਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਐਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਲੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਸਪ੍ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਯਾਨੀ ਹਸਪ੍ਰੀਆ ਦਲੇਰ ਦੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਪੱਲਾ, ਦਲੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਲਾ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸ਼ਪ੍ਰੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਦਲੇਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हर वक्त मेरे आगे पीछे मामा करते घूमता रहता है। अरे कब ख़त्म करेगी उसे? जब तक वो है हमारा बच्चा नहीं हो सकता। अरे वो है ना चरणजीत, उसके बेटे को तो पूरी जायदाद मिलेगी और हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए धनमीत का ख़त्म होना ज़रूरी है। मेरे पास एक प्लान है। क्या? अभी भी जिंदा है तू? चलो जल्दी से इसे गाड़ देते हैं। ठीक है। ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਧਨਮੀਤ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ? मैं अकेला ही था और कोई नहीं था। ਚੰਗਾ, ਤੇ ਹਸ਼ਪ੍ਰੀਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? वो मेरी वाइफ है। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? कुछ लगता है तू इतना नहीं मानेगा। हाँ, आप कितना भी कोशिश कर लो साहब, मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। बात रही उस दलेर की, फिर मरेगा वो। दलेर फोन क्यों नहीं चुक रहा?
बेटा, और कितना सोएगा बेटा? चल उठ जा अभी। नहीं माँ, अभी और सोने दो, अभी नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, तू जल्दी से उठ जा। माँ, क्यों यार साहब जी, टेंशन एच क्यों लग रहे हो? ये दिले फोन नहीं चुक रहा। धनमीत, बेटा धनमीत, बेटा धनमीत, उठो माँ, बेटा, उठो, नहीं माँ। उठ जाओ, चलो उठो। देखो मैं दूध लाई हूँ, चलो। ये ले बेटा। उठ जा बेटा, दूध पी ले। क्या हुआ बेटा, ठीक है ना तू? दूध पी ले बेटा। दलेर, तुम कौन हो? नमस्ते आंटी, मैं कजली। और तुम कहाँ थे? तुम्हारी तबीयत कैसी है? और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो ना। ये तो गिर गया। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, मैं दूसरा दूध ले आती हूँ। दूध पी ले। लगता है माँ आप दूध पिला के ही मानोगी। ये ले, अब पी ले। पी ले बेटा।
ठीक है माँ। बस पी लिया। कैसा लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है माँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कह रहे थे ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, मुझे बेचैनी हो रही है माँ। बेचैनी होगी, दम घुटेगा, फिर शरीर तड़पेगा। क्या कह रही हो माँ? ए, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, ना हूँ ना थी। क्यों किया ये सब? जायदाद के लिए, अपनी औलाद के लिए। अरे वो है ना चरणजीत, उसके बेटे को तो पूरी जायदाद मिलेगी और हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, मैं चलती हूँ और अपना ध्यान रखना। ओके? देख, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी ले। हर्षप्रिया, हर्षप्रिया, क्या हुआ? चरणजीत का एक्सीडेंट हो गया उधर। आप यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। चलिए चाचा जी। चलो चलो बेटा। धनमीत को भी मैंने जहर देकर मार दिया था और तुझे भी इसीलिए दिया ताकि लोगों को लगे धनमीत और चरणजीत कहीं चले गए हैं। लेकिन मैंने और बलनूर ने तुम दोनों को मिलके मारा है और अब लोगों को लगेगा कि तुमने खुदकुशी कर ली है। आप लोग? हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। कुछ है डायलॉग? अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਜਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਲੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਲੇਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਢੋਲਤਾ। ठीक है, मैं चलती हूँ और अपना ध्यान रखना। ओके? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ
कैमरा सेट कर देता। और जब तुमने मुझे दूध दिया मुझे पहले ही सब याद आ गया था, मगर उस वक्त कजली मेरे साथ थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। कजली ने तुम्हारे जाने के बाद मुझे भल्ला जी और शमशेर जी का सारा प्लान समझा दिया था। जुर्म जिन्ना भी छुपाओ छुपता नहीं है। हुण कड्डियो अपनी सारी बाकी दी बची हुई उम्र जेल दे विच। पल्ला लैके चले इन्हां नूं। चलो जी आओ।